हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो कौन से ऐसे प्लेयर्स जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर आप सभी लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन बनाने पाएं। तो सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों, उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस के ऊपर। तो 52 मुकाबला है आईपीएल का, जो कि 4 तारीख को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला होगा, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस साल के आईपीएल में इस ग्राउंड पर 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 2 मुकाबले। और एवरेज स्कोर इस साल देखा गया है इस ग्राउंड पर 175 रन का। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद ने 287 रन का बनाया है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 153 रन का ही है इसी साल, जो कि बेंगलोर ऑल आउट हो गई थी। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर 170 और 190 के बीच में 3 बार स्कोर बना है और 190 के ऊपर यहाँ पर 1 बार स्कोर जा चुका है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस मुकाबले में भी आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। और जो 4 मुकाबले अभी तक खेले गए हैं उसमें से स्टार्टिंग का केवल 1 मुकाबला आरसीबी जीती थी 4 विकेट से, और पिछला तीनों मुकाबला आरसीबी यहाँ पर हार कर आ रही है। भले ही दोस्तों ये इनका होम ग्राउंड है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पर बहुत ही बेकार रहता है। और इन टोटल 4 मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 31 विकेट और स्पिनर्स को 11 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने लिया है 14 विकेट और स्पिनर्स ने 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में 17 विकेट मिला है फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो यहाँ पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिलती है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 2 बार आरसीबी जीती है और जीटी 2 बार जीती है दोस्तों। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला एक दूसरे से ही खेल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों बेंगलोर 9 विकेट से जीती थी और उसमें आप सभी को याद होगा कि विल जैक नॉट आउट रहे थे, शतक लगाए थे, और दोस्तों विराट कोहली भी 70 रन की पारी खेले थे। तो उस मैच के भी हेड टू हेड एनालिसिस करेंगे अभी। और रिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा तो बेंगलोर का ठीक ठाक है, 5 में से 2 मुकाबला रिसेंट जीत कर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछला दोनों मुकाबला जीते हैं। और वहीं गुजरात की बात करें तो 5 में से 2 मुकाबला तो जीते हैं, लेकिन बुरी बात गुजरात का यहाँ पर यह है कि पिछला दोनों मुकाबला हार कर आ रहे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच इसी साल खेला गया, उस मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले गुजरात बैटिंग करके टारगेट दी थी दोस्तों 200 के आसपास का, जिसमें शुभमन गिल फेल हो गए थे, मात्र 16 रन बनाने पाए थे। रिद्धिमान शाह 5 रन। मिडिल ऑर्डर से साई सुदर्शन 84 रन नॉट आउट बनाए थे, शाहरुख खान 58 रन और डेविड मिलर 26 रन नॉट आउट। और बहुत ही आसानी से दोस्तों आरसीबी की टीम टारगेट को चेस कर ली। विराट कोहली 70 रन नॉट आउट बनाए थे, फैफ डू प्लेसिस 22 रन और विल जैक 100 रन नॉट आउट। तो आरसीबी के तो टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर तो आपको फोकस करना ही करना है, खास करके विल जैक और विराट कोहली पर। और इधर से रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल को भी आप लोग लेकर चलिएगा, भले ही इनका परफॉर्मेंस उतना बेकार रहा हो। और नीचे से दोस्तों साई सुदर्शन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बॉलिंग से बात करें तो दोनों टीम्स में बॉलर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं मिली थी पिछले मुकाबले में। गुजरात की तरफ से केवल आर साई किशोर को विकेट मिली थी और बेंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल और स्वप्निल सिंह को। तो ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की भी टीम मिलेगी टॉस के बाद। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। विराट कोहली और यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे। फिर विल जैक, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, दिनेश कार्तिक, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और आकाशदीप आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। स्टार्टिंग में मोहम्मद सिराज, स्वप्निल सिंह बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में यश दयाल और मोहम्मद सिराज। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछला मुकाबला तो आप सभी को पता है कि बेंगलोर की टीम गुजरात से ही खेल कर आ रही है। और टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने आपको हेड टू हेड में बताया बहुत ही शानदार था। पिछले मुकाबले में विल जैक 100 रन लगाकर आ रहे हैं, 70 रन विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस 24 रन। और पिछले 2 मुकाबले से विराट कोहली अर्धशतकीय पारी खेल रहे हैं और विल जैक भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और खास करके लो ऑर्डर से बात करें तो रजत पाटीदार भी पिछले 4 मुकाबले से 3 बार अर्धशतक लगा चुके हैं। तो टॉप के आपको 4 में से 3 को तो लेकर चलना ही है और रजत पाटीदार पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं कर रहे हैं। तो रजत पाटीदार इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे।
लो ऑर्डर से बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है बैटिंग से, लेकिन बॉलिंग से विकेट ले रहे हैं। कैमरन ग्रीन केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप लोग चाहें तो स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं, क्योंकि टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो इनको बैटिंग मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। और एज अ ऑलराउंडर आप लोग इनको लेकर चल सकते हैं, जो कि पिछला बार बैटिंग किए तो 37 रन बनाए थे। बाकी दिनेश कार्तिक को बहुत ही लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि इनको बैटिंग करने का मौका मिलेगा। और स्वप्निल सिंह भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो दोस्तों आरसीबी की तरफ से पिछले मुकाबले में 3 बॉलर को विकेट मिली थी, मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल और स्वप्निल सिंह। तो बैंगलोर बॉलर्स की बात करें तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो कंटिन्यूअस विकेट ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कैमरन ग्रीन पर फोकस कर सकते हैं, जो कि पिछले 3 मुकाबले में दोस्तों 4 विकेट इनको मिला है। और वहीं दोस्तों मोहम्मद सिराज भी बिल्कुल भी कंटिन्यूअस विकेट नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग आरसीबी की तरफ से ऑलराउंडर्स पर फोकस करिएगा, जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर विल जैक हो गए, भले ही पिछले मुकाबले बॉलिंग ना कराए हो, लेकिन रिसेंट में एक विकेट लिए हैं। फिर कैमरन ग्रीन पर आप लोग फोकस करिएगा और ग्लेन मैक्सवेल जो कि पिछले मुकाबले में विकेट लिए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद सिराज, यश दयाल और करण शर्मा और स्वप्निल सिंह खास करके ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी गुजरात टाइटंस की इस मुकाबले में प्लेइंग 11। इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए सुमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा दिखेंगे। फिर साई सुदर्शन, डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमर जाई, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, आरसाई किशोर, नूर अहमद, मोहित शर्मा, संदीप वारियर। और स्टार्टिंग में अमर जाई और वारियर बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में मोहित शर्मा और आरसाई किशोर। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में रिद्धिमान साहा फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उससे पहले 39 रन 13 रन की पारी खेले हैं और इस ग्राउंड पर अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है और इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैचेस तो होते ही हैं। सुमन गिल भी रिसेंट में देखा जाए तो कुछ खास पिछले 2 मुकाबले में किए नहीं हैं, लेकिन उससे पहले 89 रन नॉट आउट, 72 रन और 35 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही, भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप होकर आ रहे हैं। और मिडल ऑर्डर से आप सभी को साई सुदर्शन पर फोकस करना है, जो कि हेड टू हेड में भी 84 रन पिछले मुकाबले में बनाए हैं। शाहरुख खान और डेविड मिलर दोनों में से आप लोग एक को लेकर चल सकते हैं। डेविड मिलर भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 26 रन नॉट आउट और उससे पहले 55 रन 44 रन नॉट आउट की पारी खेल चुके हैं। और अजमतुल्ला उमर जाई और राहुल तेवतिया उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि उमर जाई को बॉलिंग से विकेट नहीं मिल रही है और बैटिंग तो इनको बहुत ही कम चांस है कि मिलेगा। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में गुजरात के बॉलर्स बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस किए थे दोस्तों। बेंगलोर के बैट्समैन के सामने केवल आरसाई किशोर को 1 विकेट मिली थी और बाकी सारे बॉलर महंगे साबित हुए थे। लेकिन उससे पहले की परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों संदीप वारियर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में 3 विकेट 2 विकेट लेकर आ रहे हैं। राशिद खान को भी पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूअस विकेट ले रहे हैं। तो अगर आप लोग स्मॉल लीग की टीम बना रहे हैं तो राशिद खान और संदीप वारियर पर फोकस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर मोहित शर्मा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, भले ही पिछले 2 मुकाबले में इनको विकेट ना मिली हो, लेकिन रिसेंट में कंटिन्यूअस विकेट ले रहे थे। नूर अहमद, आरसाई किशोर और अमरजाई केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो होगी एनालिसिस हमारी पूरी डिटेल। अब की प्लेयर्स की बात करें तो गुजरात की तरफ से सुमन गिल, साई किशोर, साई सुदर्शन, आरसाई किशोर, राशिद खान और संदीप वारियर रहेंगे की प्लेयर। और वहीं बेंगलोर की तरफ से फैफ डू प्लेसिस, विराट कोहली, विल जैक, कैमरन ग्रीन और मोहम्मद सिराज। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस और की प्लेयर्स। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं आप लोग से ज़रा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्मॉल लीग की टीम देखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद ग्रैंड लीग की भी टीम जानेंगे। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक और रिद्धिमान साहा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैक्सवेल को भी खिलाया जा रहा है और आरसीबी के टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, तो दिनेश कार्तिक का बैटिंग करने का चांसेस बहुत ही कम है। और स्पेशल ग्रैंड लीग की भी वीडियो में जानेंगे कैसे आप लोग दिनेश कार्तिक को ले सकते हैं अगर आरसीबी की टीम टॉस हारती है तो। फिलहाल यहाँ पर रिद्धिमान साहा को लेकर चलेंगे, जो कि ओपनिंग करेंगे। उतने अच्छे फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करें तो सबसे पहले विराट कोहली और फैफ डू प्लेसिस को लेंगे, जो कि ओपनिंग करेंगे। और दोनों का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा है। शुरू में दोस्तों फैफ डू प्लेसिस इस ग्राउंड पर अच्छी पारी खेले हैं। उसके बाद यहाँ पर गुजरात की तरफ से साई सुदर्शन और कप्तान सुमन गिल को भी लेकर चलेंगे। सुमन गिल की बात करें तो भले ही पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन इस सीजन 89 रन नॉट आउट, फिर 45-44 रन नॉट आउट भी बना चुके हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों टीम्स की तरफ से टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि इसी ग्राउंड पर T20 के इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया गया है 287 रन का, जो कि आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग
जान लेते हैं यहाँ पर 4 बैट्समैन को तो लेकर चलेंगे ही, साथ में दोस्तों नीचे से रजत पाटीदार और डेविड मिलर की बात करें तो अगर दोस्तों बेंगलोर की टीम बाई चांस टॉस हार जाती है तो उस बेसिस पर आप लोग रजत पाटीदार पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 मुकाबले में देखा जाए तो 3 मुकाबले में लगातार अर्धशतकीय पारी खेले हैं और डेविड मिलर भी पिछले मुकाबले में 26 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। तो जरूरत पड़ने पर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे और टॉस के हिसाब से देखा जाएगा दोनों में से किसी को लिया जाए या नहीं, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूंगा। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आरसीबी के बॉलर्स उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स पर ही फोकस करना है आरसीबी की तरफ से, जो कि बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे 3 से 4 ओवर। तो विल जैक को मैं लेकर चलूंगा, जो कि पिछले मुकाबले में शतक लगाकर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन को भी मैं लेकर चलूंगा, जो कि बैटिंग के साथ 4-4 ओवर बॉलिंग भी कराएंगे। तो ये रहेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे 3 ऑलराउंडर। अब बॉलिंग्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग राशिद खान को तो लेकर चलेंगे ही, जो कि भले ही पिछले 2 मुकाबले से इनको विकेट ना मिली हो लेकिन शुरू से ही बहुत ही अच्छे फॉर्म में रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे राशिद खान को लेकर चलेंगे और नीचे से दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेंगे मोहित शर्मा को। मोहित शर्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रहेंगे क्योंकि मोहित शर्मा और राशिद खान को पिछले 2 मुकाबले से विकेट नहीं मिली है लेकिन शुरू से अच्छे फॉर्म में दिखे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को लेकर चलेंगे। और उसके बाद मोहम्मद सिराज को लेंगे, क्योंकि अगर आरसीबी को जीतना है तो दोस्तों मोहम्मद सिराज को विकेट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। 3 मैंने बॉलर को लिया, 3 ऑलराउंडर, 4 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इस ग्राउंड के हिसाब से जो हमारे कप्तान रहेंगे स्मॉल लीग के लिए वो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे विराट कोहली, और वाइस कप्तान दोस्तों मैं यहाँ पर शुभमन गिल को लेकर चलूंगा। और टॉस के हिसाब से मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि भले ही शुभमन गिल पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप हो रहे हों लेकिन बहुत ही बड़े प्लेयर हैं और अभी इनका T20 में सिलेक्शन भी नहीं हुआ है वर्ल्ड कप में। तो हो सके दोस्तों उसका गुस्सा इस मुकाबले में आपको निकालते हुए दिख जाए और अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हुए दिख जाए, इसलिए शुभमन गिल को भी आप लोग कप्तान बना सकते हैं अगर गुजरात की टीम टॉस जीतती है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे विराट कोहली कप्तान रहेंगे, वाइस कप्तान शुभमन गिल। आप डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीव्यू, फिर उसके बाद अगली ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे विराट कोहली, वाइस कप्तान शुभमन गिल और टॉप ऑर्डर के मैंने 4 बल्लेबाज को लिया हुआ है। साथ में रिद्धिमान साहा को मैं लिया हूँ, दिनेश कार्तिक पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर 3 मैंने लिया है और 2 मैंने यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पर आरसीबी की तरफ से 5 बल्लेबाज को लिया है। तो दिनेश कार्तिक का दोस्तों बैटिंग का चांसेस बहुत ही कम है। फिर ऑलराउंडर से कैमरन ग्रीन, विल जैक और ग्लेन मैक्सवेल, और बॉलर से राशिद खान, मोहित शर्मा और सिराज को मैं लेकर चल रहा हूँ। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी स्पेशल ग्रैंड लीग की टीम है। तो ग्रैंड लीग में मैंने क्या किया कि दोस्तों फैफ डू प्लेसिस को ना लेकर मैंने रजत पाटीदार को लिया, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस बहुत ही ज़्यादा स्कोर नहीं करने पा रहे हैं, फ्लॉप हो जा रहे हैं। और विल जैक को मैं यहाँ पर कैप्टन किया हूँ। पिछले मैच की तरह अगर इस मुकाबले में भी गुजरात के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे बहुत ही बेहतरीन तो रहेंगे ही। साथ में दोस्तों शुभमन गिल, साई सुदर्शन मेरे वाइस कप्तान रहेंगे और रिद्धिमान साहा को मैं लिया हूँ। तो ये भी टीम हमारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को फेवर करते हुए रहेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉलर्स में थोड़ा बहुत बदलाव किया है। मैंने मोहम्मद सिराज की जगह पर यश दयाल को लिया और संदीप वॉरियर को मैंने लिया है दोस्तों यहाँ पर मोहित शर्मा की जगह पर। बाकी मेरी टीम कॉम्बिनेशन लगभग सेम है। कप्तान हमारे कप्तान यहाँ रहेंगे विल जैक, वाइस कप्तान साई सुदर्शन। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के आपको सभी को नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।